नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ मैं कुछ अपने जीवन से घटी हुई एक घटना बता रहा हूँ। हो सकता है ये आपके लिए काम की हो, क्योंकि शास्त्रों से पढ़ के चीजें मैं आपको बताऊं या शास्त्रों को पढ़ो वो मुझे पसंद नहीं। जीवन ही एक शास्त्र है, उससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं है। अनुभव गुरु है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं है। अभी 12 नवंबर को मुझे जयपुर शिविर के लिए जाना था। ये घटना तो वैसे साधारण सी है, तुम सबके जीवन में भी घटित होती है, मगर ये घटना एक बहुत बड़ी घटना से जुड़ी हुई है। मेरे को शिविर में जाना था। मेरी मदर, गुरु माँ और मेरी बेटी मुझे बाहर तक छोड़ने आए और इनको ये पता था कि गुरुदेव जयपुर शिविर के लिए जा रहे हैं और शिविर होने के बाद तुरंत वापस भी आ जाएंगे। मुझे भी पता था। मैं गाड़ी में बैठने लगा। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा तो गुरु माँ मुस्कुरा रही थी। सब ठीक था, पता है वापस आ जाएंगे। मगर मैंने ये सोचा कि एक आम आदमी के जीवन में कैसा घटित होता है, और ये घटना को अगर मैं मृत्यु से जोड़ दूं तो कैसा घटित होता है। ये एक साधारण सी यात्रा है, दिल्ली से जयपुर जाना, शिविर करा के वापस दूसरे दिन वापस आ जाना। मगर जब मौत घटित होती है तो चले ही जाना। वापिस कहां किस रूप में आए कोई पहचान ना पाएगा। गुरु मां ने मुस्कुरा के विदा करा, और अगर उस समय मृत्यु के समय कोई मुस्कुरा ही ना रहा हो तो तुम्हारा तीरथ तीरथ तो ना रहेगा। फिर क्या करोगे? फिर मैं गाड़ी में बैठ के आगे चला गया। जब मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, शांत था, मगर मेरे को लगा कि अगर मैं मृत्यु को लेकर चलता हूं तो एक आम आदमी क्या सोचता होगा उस समय। तब मुझे ये लगा कि ये एक आम आदमी अपने पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखता होगा, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, और तो और फिर वो ये सोचता होगा कि ये भी मेरे साथ चले। चलते तो हैं, मगर उनकी एक सीमा है, शमशान घाट से वो आगे नहीं जा सकते। उनकी एक सीमा है, कब्रिस्तान से आगे नहीं जा सकते। और इस सीमा का पालन तो तुम भी करते हो। तुमने कितनी अर्थियां कंधों पे उठाई होंगी, कितनी कब्र पे मिट्टी डाली होगी, मगर उससे आगे तुम नहीं गए। गुरु मां और ये भी जयपुर नहीं गए। फिर मुझे लगा एक आम आदमी ये सोचता होगा कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, मगर इससे आगे कोई नहीं जा सकता, स्वाभाविक है। फिर मुझे लगा कि अब जो आदमी जा रहा है वो आगे कैसी कल्पना करेगा। मैं जयपुर जा रहा हूं, बाय ट्रेन जा रहा हूं, तो मैं ये सोचूंगा कि ट्रेन में जहां बैठूं आसपास अच्छे लोग बैठे। जरूर लंबी है यात्रा, सोचूंगा ही। मृत्यु के वक्त भी वो सोचता होगा कि मैं अकेला पड़ जाऊंगा, कोई साथ तो दे। और वहां मृत्यु के बाद कौन साथ देता है? जिनका तुमने साथ दिया वो तो मृत्यु के बाद साथ नहीं देंगे, और जिसका तुम्हें साथ देना था उसका तुमने जीवन में साथ दिया नहीं, वो फिर मृत्यु के बाद तुम्हारा कैसे साथ देगा? मुझे भी लगा कि ट्रेन में अगर मेरा कोई जान पहचान वाला जा रहा होता तो बड़ी अच्छी बात होती। मेरा एक साधक गुड़गांव से भी गया जयपुर ध्यान शिविर में। मुझे लगा अगर वो जयपुर से जा रहा, गुड़गांव से जयपुर जा रहा था, अगर वो ट्रेन में होता तो अच्छा होता, मगर मैंने उससे बात नहीं करी थी, क्योंकि मैंने उससे कोई संबंध नहीं बनाया जयपुर जाने के लिए। ऐसे ही जब हम मौत के करीब जाते हैं और मर जाते हैं तो जिनसे हमने संबंध बनाए हैं वो तो मौत के आगे जाते नहीं। और गुरु जो जा सकता था उससे हमने जीवन में संबंध बनाए नहीं।
मौत के आगे, जन्म से पहले और मृत्यु के बाद तो वो खड़ा हुआ है। यमराज जिसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि यमराज की भी सीमा शरीर को ही बिगाड़ सकता है। आत्मा की तो बात दूर की, यमराज तो तुम्हारे मन को भी नहीं बिगाड़ सकता। वो शरीर को ही नष्ट कर सकता है, तुम्हारे मन को भी नहीं छू सकता। मन को मिटा देता तो मोक्ष उपलब्ध हो जाता। तब मुझे लगा क्या हमें जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए, हमें आगे की यात्रा के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं जयपुर शिविर में गया, साधकों को ध्यान कराया, वहां मैंने इस बात का जिक्र करा, मगर मुझे लगा कि ये बात मैं आप सबसे शेयर करूं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए, या उस अंधकार में भटकना चाहिए और जीवन में जिससे संबंध ना बन पाया, मौत के बाद उससे संबंध बनने के कोई उपाय भी नहीं है, फिर हमें क्या करना चाहिए? ये बात मैं तुम पे छोड़ता हूं, थोड़ा सा सोचो तुम्हें क्या करना चाहिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। वहां मेरे एक बहुत प्यारे साधक हैं, बहुत ही प्रिय, हृदय के बहुत करीब, हेमंत। हेमंत ने पूछा, गुरुदेव अगर हम साधना कर रहे हैं और अंतिम क्षण में हम गुरु को याद रखें और गुरु में विलीन हो जाएं, ऐसा संभव है? मैंने हेमंत से कहा, ऐसा संभव है कि अंतिम क्षण में हम गुरु को याद करके गुरु को विलीन हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। ये एक विधि भी है, ऐसा संभव है। मगर जो गुरु को जीवन में ही याद नहीं कर पाया, वो मौत में कैसे याद कर पाएगा? अपने जीवन के बारे में सोचें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।